हमें और 22 रुपए का प्रॉफिट और हो गया। अच्छा हाँ, 22 रुपए बोले तो 22 लाख, 5 रुपए बोले तो 5 लाख। अच्छा ये चलते चलते प्रॉफिट हो गया। अच्छा तो फिर मैंने कभी यकीन नहीं किया कि यार ऐसा होगा, अच्छा। यानी सोच से ज्यादा दिया। वो वकील बोला मेरा अच्छा कि तू तारीख पे आया। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरे पे राजस्थान बैठा हूँ। हाँ। बोला नहीं यार, सेक्टर तो 4 तारीख पर है, वो तुम्हारी तारीख प्रेजेंट का लगी है वहाँ पर। मेरी प्रेजेंट थी, मेरे साइन थे यार बाकायदा यार, और मेरे फोन में भी है वो साइन। फिर आपने वकील को कॉल किया। अच्छा। मैंने कहा 1000-2000 रुपए डालू क्या, इसलिए कॉल किया था मैंने। अच्छा। बोला तारीख पे तुझे क्या कहा था उस बात का अमल रखना, हाँ। और हमेशा याद रखना उस बात को, उसी बात पे चलना, कभी गलती मत करना। अच्छा साइको घूम गई पूरी साइंस, दिमाग घूम गया। साइको घूम गई पूरी, मेंटल फील रहा 7 दिन तक तो। अच्छा। मेरे पास खाटू बाबा की इतनी कृपा है कि मैं खाटू बाबा से ये बैग लेके गया था 2022 में। अच्छा ये बैग है ना इतना भरा रहता है नोटों से कि कभी ये खाली नहीं हुआ, कभी खाली नहीं हुआ। जिसमें से मैंने प्रॉफिट पाया 1,66,541 रुपए का। फिर दोबारा मैंने प्रॉफिट पाया 1,65,038 रुपए का। फिर दोबारा मैंने प्रॉफिट पाया इसमें 1,64,782 रुपए का। जय श्री श्याम प्रेमियों, कुछ दिल्ली के श्याम प्रेमी आए हैं आज बाबा श्याम की नगरी खाटू, और मेरी इनसे फोन पर बात हुई और मुझको ढूंढते ढूंढते ये आखिरकार आए गए हैं बाबा श्याम की नगरी। तो आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री जय श्याम। श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री। जैसे कि मैं हर बार आपकी वीडियो देखती हूँ, ब्लॉग्स देखती हूँ, मेरा इच्छा करती है कि मैं आऊं, और मैं हर बार यही सोचती हूँ कि मुझे भैया मिल जाए। और मैंने कई बार ढूंढा इनको, कबूतर चौक पर किसी ने बताया वहां मिलेंगे, वहां भी मुझे आप नहीं मिले। अच्छा हाँ, मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं आपसे मिलूं, और आज मैं 11 पर आऊं। बाबा ने मुझे मतलब हर बार मैं पहली बार आई हूँ 11 खाटू पे। ये पहली बार आए हो? नहीं, खाटू तो मैं आई हूँ 4-5 बार आ गई। 11 पे पहली बार आई हूँ। मेरा नाम शीतल है, मैं करोल बाग में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो बाबा से मैंने कुछ मन्नत मांगी थी, वो मेरी मन्नत पूरी हुई। सुन ली बाबा ने? हाँ जी। क्या बात। और मैंने ये चाहा था कि मैं आपसे मिलूं। अच्छा। तो एक भैया से मैंने आपका फोन नंबर लिया, फिर आपको फोन किया। वीडियो देखते हो क्या? रोज देखते हैं। अच्छा लगता है? और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और रोज इंतजार करते हैं कि बस भैया का ब्लॉग आने वाला है, बस बैठ जाओ आराम से, टाइम देखते हैं। बाबा से मतलब कब जुड़े थे शीतल जी आप? बाबा से पहले मैं जुड़ी थी, आज से 15 साल पहले एक बार मेरे ससुर जी आए थे। अच्छा अच्छा। उनके साथ हम, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे हम जब आए थे, तो तब मैं आई थी। तब उधर इतना भीड़ भाड़ नहीं था। और उसके बाद फिर मैं लगातार आई हूँ। अच्छा। हाँ, लगातार आ रहे हो क्या? लगातार 2 महीने लगातार आई, अच्छा 3 महीने लगातार आई हूँ। अच्छा अच्छा। फिर इस बार मेरे को बाबा ने अब 1 महीना गैप देके फिर बुलाया। 11 पे मेरी इच्छा थी कि मैं 11 पे जाऊँ। अच्छा, क्या मांगा था बाबा से, क्या मनोकामना थी यार? बस थी एक इच्छा, जो मतलब बच्चों के लिए ही मांगा था, वो मेरी पूरी हुई है। आगे एक इच्छा और है बाबा से, बस वो पूरी कर दे तो वारे नहीं आते जाए। भरोसा हो गया आप तो बाबा? पूरा भरोसा है, पूरा जी। और आप? राधे राधे। मैंने अपनी बेटी के लिए कीर्तन में गई थी, मैंने कीर्तन में अपनी बेटी की गोद भरवाई। दिल्ली से हो क्या? दिल्ली रोहिणी से हूँ क्या मैं। नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। अच्छा अच्छा। क्या किया था कीर्तन में? कीर्तन में मतलब कीर्तन हो रहा था खाटू श्याम का, मेरे को पता नहीं था कि ये कौन से बाबा है क्या है। तो मैंने अपनी बेटी की भी गोद भरवाई कि मेरी बेटी के बच्चा अच्छा नहीं होता था ना, तो मेरी बेटी के ना बच्चा हो गया, बेटा हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर कीर्तन में? कीर्तन में नहीं, कीर्तन से मांगा, गोद भरवाई। तो उसके बाद मेरी बेटी के पेट में बच्चा हो गया। अच्छा अच्छा। तो उनके बेटा हुआ। बाबा ने सुना, बाबा ने सुना। पहले मतलब नहीं थे, पहले नहीं हो कितने साल गए हो गए थे शादी? शादी को तो हो गए थे, फिर भी नहीं हो रहा था। अच्छा तो फिर क्या नाम है, बाबा के यहाँ से गोद भरवाई, फिर मैं उसको लेके आई। अच्छा। फिर मैं, हाँ, खाटू लेके आई इसको मैं चलो ठीक है, मैं अब मैंने बोला है तो मैं ही लेके जाऊंगी ना। अब मैंने अपनी बहू की भी, मेरी जो बहू है ना, मैंने उनकी भी मतलब बोला है, अरदास डाली। अरदास डालेंगे। हाँ कि एक, हाँ कि कोई बाल बच्चा प्रेग्नेंट है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब जब बाबा से कहा है, जब सुनी है बाबा ने? सुनिए। हाँ, मेरा मन करता है, ये मेरे को ले लेके आती है भाग के कि चल, अचानक प्रोग्राम बन जाता है हमारा। बहुत जिद करती हूँ, चलो चलो। मैं इनसे कब से कह रही चलो चलो चलो, अचानक ही बनता मैं ही बनाती हूँ। मैं कहा जाना है तो जाना है, मुझे कैसे भी खींच के जरूर लाती है। जाऊँ, कितनी भी मतलब कैसे भी, बाबा बस मुझे तुम्हारे पास आना है। हमारी ट्रेन निकल गई थी, फिर हमने दिल्ली कैंट से ट्रेन ली। ये भैया वहीं खड़े थे, ये और ये, तो इन्होंने बोला कि आप कहाँ जाना, हम भी खाटू जा रहे, टिकट कहाँ से मिलेगी। अच्छा अच्छा। मैं टिकट के लिए चली गई। ये कह रहे भैया बहन, फिर हम तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे। दिल्ली में साथ हुए थे क्या?
हाँ जी दिल्ली दिल्ली कैंट से साथ हुआ है ये। कैंट से साथ तो हुए हैं। तभी से ही हमारे साथ हुए हैं, बस इसने बस ऐसे मेरे चरणों में पड़ ऐसा रहा है साथ उनका। हुआ कि हमारा रिश्ता बन गया। रिश्ता बन गया। रिश्ता बन गया। भाई प्रेमियों का श्याम प्रेमियों का रिश्ता तो वैसे ही रहता है, एक ही रहता है। हमारा इरादा तो ना राधा वृंदावन जाने का था, लेकिन मैं साथ में हो गया हाँ जी, हस्बैंड वाइफ। यस, अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा इरादा वृंदावन जाने का था। अच्छा। और अचानक से हम वृंदावन जाने के लिए जैसे निकले भी तो वहां से माइंड चेंज हो गया ना, हमें ना कंफर्म नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। हाँ, तो पहली बार आए हो? मैं पहली बार आई हूँ, ग्यास पे आई हूँ। अच्छा। और इतना अच्छा लग रहा है मेरे को भी आके। मतलब 2 साल पहले कभी मेरे साथ एक घटना हुई थी नहीं होता था, ये अचानक ही आई है। मेरे साथ, जैसे किसी का प्रसाद मिलता है, मैंने पूछा कहाँ से आया है, खाटू श्याम से। 2 साल पहले की बात है क्या? 2 साल पहले की मैंने खाटू श्याम का प्रसाद, मैं कि मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं बाबा, सबको बुला रहे हैं, अच्छा। मुझसे क्या गलती हो जो मुझे नहीं बुला रहे अच्छा। हैं। सब मेरी फ्रेंड वगैरह जो भी आते थे सबको बुलाते, मुझे बहुत दुख होता था। अच्छा मुझे लगा शायद मेरी कोई गलती है, इस वजह से मुझे नहीं बुला रहे हैं। अच्छा बहुत टाइम, बहुत वेट, कभी भी अभी 2 दिन आने से पहले खाटू श्याम की मेरे पास वीडियो आई थी, अच्छा मैंने उसे इग्नोर किया। अच्छा मैंने इग्नोर किया, आंखों में आंसू आ गए थे कि बाबा जब तुम बुलाए नहीं रहो फिर मैं क्या करूँ आप पर विश्वास करके, अच्छा, अच्छा। क्यों ट्रस्ट करूँ। मैंने वो तो इग्नोर किया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया मैंने। और ये बात आपने सोच ली थी कि बाबा आप बुला ही नहीं रहे, नहीं तो बुला रही हूँ क्यों इस पर भरोसा मैं करो आप? बहुत, जब भी मैं वीडियो देखती थी बहुत रोते थे कि मुझे पता है आप नहीं बुलाओगे। ये मतरा रहे थे, लेकिन कदम इनके इधर आ। इधर आ गए कन्फर्मल की मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं यहाँ आई हूँ पहली बार, इतना अच्छा लग रहा है कि अचानक से मुझे बुला कैसे लिया। आए? वृंदावन के लिए फिर प्लान कैसे बना तो आपका अचानक से? अचानक से ही स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे ही प्रोग्राम बन गया हमारा कि हम दिल्ली चल रहे हैं। खाटू जाने, अच्छा अच्छा फिर ये मुझे मिल गई तो कह रहे हम हमें तुम्हारे से अलग नहीं होना और तुम्हारे साथ ही रहना। आज मुझे ट्रस्ट हो गया है कि हाँ सच में है, सच में है, सच सुनता है बाबा, में सच सुनता है, लेकिन देर से सही, लेकिन मुझे बुलाया जरूर। मुझे बहुत की बात मन में रखे, मैं बाबा कभी तो तेरी मर्जी होगी, कभी तो मुझे बुलाओगे। लेकिन आज वो दिन है जो मेरा 3 साल 4 साल के बाद पूरा हुआ है, तो सबसे शुक्रिया अदा करूंगी कि विश्वास रखना चाहिए जरूर। आप भी पहली बार आए होंगे, आप भी है ना? नहीं, मैं ना जब फर्स्ट में ना मैं एक कंपनी में जॉब करता था, मेरा गुड नेम गंगा राम है और मेरी कंपनी का नाम गंगा होम रियल्टर्स है। तो मैं जब पहली बार है ना, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो एक साथ में पार्टनरशिप में किया था, तो उसमें ना एक सरमान का लड़का था, पंडितों का लड़का। अच्छा। तो वो पंडितों का लड़का बोला हमें उसमें ना 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो बोला कि चल यार खाटू बाबा पे चलते। तो मैंने कहा यार भगवान है ना, भगवान कर्म करने से देता है, चलने से नहीं देता है। अच्छा मैंने इग्नोर मार दिया उस बात को। अच्छा तो फिर अगले दिन रात को मैं सो गया, मेरे दिमाग में कीड़ा चलता रहा। सुबह हमने गाड़ी करी और हम 3 भाई थे, मैं था, विपिन शर्मा था और विशाल शर्मा था और एक गंगाराम मीणा था। तीनों उठ के हम खाटू बाबा पे चल दिए। हम खाटू बाबा पे जैसे ही चले थे तो हम बीच के समथिंग में बीच में आ गए, तो हमें और 22 रुपए का प्रॉफिट और हो गया। अच्छा हाँ, 22 रुपए बोले तो 22 लाख, 5 रुपए बोले तो 5 लाख। अच्छा ये चलते चलते प्रॉफिट हो गया। अच्छा तो फिर मैंने कभी यकीन नहीं किया कि यार ऐसा होगा, अच्छा। यानी सोच से ज्यादा दिया। अच्छा। तो मुझे ना इतना उम्मीद नहीं थी कि यार इतना प्रॉफिट अपन को हो सकता नहीं, कभी उम्मीद नहीं थी। है। और वो रास्ते में ही ऑटो रास्ते में हुआ, वो कॉल आया, हाँ ऑटोमेटिक कॉल आया। अच्छा फिर मैंने सोचा कि यार ये सब बाबा की देन है, मैंने इस बाबा की देन है ये सब। तो फिर बाबा पे ना मुझे जैसे कहते हैं ना कि किसी को आदत लग जाती है, हाँ। मुझे आदत लग गई बाबा की। मैं एक बार नहीं, मैं रात को सोते सोते समय चल दिया सपने में ही अच्छा बाबा के पास। हाँ। बाबा के पास आके मैं यकीन नहीं कर सका। हाँ। ठीक है भाई, आ गया। फिर तो मेरे दिमाग में कीड़ा चल गया, फिर मैं दोबारा भी आ गया। अच्छा। एक बार क्या हुआ, मेरी तारीख थी हाँ कोर्ट में, तारीख थी, तारीख डेट थी 4 तारीख 2 महीना कोई केस चल रहा था ये? 2026। ऐसे केस था, डॉट 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 बीच की कहानी। अच्छा ऐसे केस था नॉर्मल, उसको बताना अनिवार्य नहीं है। ठीक है तो वो चल रहा था, तो मैं था, राजस्थान का एक गांव पड़ता है, मीणाओं का गांव, आपने सुना होगा, सिकरौदा मीणा। मैं उस गांव के अंदर था, गवर्नमेंट ऑफ स्कूल के अंदर, वहां पे था। मेरे पास वकील का कॉल आया, सुबह की तारीख है। तो मैंने बोला कि यार तारीख है तो मैं क्या करूं, कर ले 2-4-5 हजार रुपए ले लेना। नहीं इसमें तो आना पड़ेगा, लास्ट तारीख है, ये वारंट निकलेगा। भाई मैं इधर का रहा ना इधर का रहा, बीच में नंदी की तरह झेलता रहा। मैंने कल जान दे वारंट, इग्नोर मार दिया। भाई खुद बाबा गया वहां पे, मैं इस बात को पूरे लिख में मेरी बुक्स में भी रखा है। वहां पे गंगाराम नाम के लड़के की तारीख सदी थी। मैंने वकील को कॉल किया कि वकील साहब क्या होगा, बोलो कुछ नहीं, तू तो तारीख पे आया था। मैंने क्या बात कर रहे हो, मैं तो यार यहाँ हूँ, लाइव लोकेशन देख लो, क्या बात कर रहा है तू। मैंने कि रियल में मैं, वो वकील बोला मेरा अच्छा कि तू तारीख पे आया। मैंने कि क्या बात कर रहा है यार, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरे पे राजस्थान बैठा हूँ। हाँ। बोला नहीं यार, तो सेक्टर 4 तारीख पर है
वो तारीख का लगी है वहाँ पर। मेरी प्रेजेंट थी, मेरे साइन थे यार बाकायदा यार, और मेरे फोन में भी है वो साइन, क्या बात है। मेरे फोन में भी है, और उस साइन की 2 कॉपी भी है मेरे पास इसमें, फोटोकॉपी इसमें है। इसमें है। और मैं ना उस पर्ची को खैर बताऊंगा नहीं, तो आप लेकिन मैं ओनली साइन दिखाऊंगा, उसको मैं साथ नहीं लाऊंगा, मैं ना उसको हमेशा रखता हूँ, हमें साथ में रखते हो। हमेशा साथ में रखता हूँ। क्या और नाम है मैं, आपका? मेरा गुड नेम गंगा राम है, और मेरी कंपनी का नाम गंगा होम रियल्टर्स है, ठीक है। देखो श्याम प्रेमी, सुना और आपने मैं भाई का चलो अब चमत्कार। बात आ गई तो मैं लाइव में दिखाई देता हूँ उस चीज को। मतलब कोर्ट केस था और भाई कोर्ट में नहीं पहुंचा, इग्नोर मार दिया, बाबा का नाम ले लिया, और बाबा की भाई की इतनी जगह कृपा। भैया गंगाराम भाई का नाम, और वहां पर इनके वकील के पास में भाई पहुंचा। वकील साहब बोल रहे हैं कि भैया आप तो पहुंचे, आपके सिग्नेचर है। उसके बाद में कितने दिनों बाद में आपके वकील से बात हुई? मेरी तुरंत बात हो गई, तुरंत, मतलब शाम की टाइम 8 बजे घबराहट लग रही कि वारंट निकल गए। अच्छा, आपको घबराहट हो गई थी? बहुत घबराहट नहीं, बाथरूम निकल रहा था, घबराहट हो गई। फिर आपने वकील को कॉल किया, अच्छा। मैंने कहा 1000-2000 रुपए डालू क्या, इसलिए कॉल किया था मैंने। अच्छा, मैंने कहा वकील साहब जयराम जी की, बोले जयराम जी की मीणा यार आज तो तूने बढ़िया किया, केस फाइनल हो गया, अब तो मिठाई मिठाई खिलाएगा। अरे यार। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई, अच्छा, मैंने अचानक ये क्या बात कर रहा है। हाँ। बोला तारीख पे तुझे क्या कहा था उस बात का अमल रखना, हाँ। और हमेशा याद रखना उस बात को, उसी बात पे चलना, कभी गलती मत करना। अच्छा, साइको घूम गई पूरी साइंस, दिमाग घूम गया। साइको घूम गई पूरी, मेंटल फील रहा 7 दिन तक तो। अच्छा, फिर खाटू बाबा के दर पे मैं 2 दिन बैठा रहा, अच्छा, 2 दिन बैठा रहा, इतना मजा आया मुझे 2 दिन में कि मैं खाटू बाबा से इतना कुछ लेके गया। आप दिखा रहे थे वो साइन इस समय ना यहाँ पे नहीं है, वो मैं पूरा बैग खाली कर दिया। और हाँ, मेरे साथ खाटू बाबा की इतनी कृपा है, यहाँ नहीं है साइन आप? नहीं इस समय नहीं है बेटी, ये उठा। मेरे पास खाटू बाबा की इतनी कृपा है कि मैं खाटू बाबा से ये बैग लेके गया था 2022 में। अच्छा, ये बैग है ना इतना भरा रहता है नोटों से कि कभी ये खाली नहीं हुआ, कभी खाली नहीं हुआ, हमेशा साथ रखते हैं। हमेशा साथ रखता हूँ। और ये ना कभी काउंट नहीं किए नोट, बबलू इधर था। कभी मैंने मेरी 2021 के बाद में मैंने कभी काउंट नहीं किए नोट इस बैग में कितने, और मैं 100% बोलता हूँ कम से कम 2-4 रुपए तो होंगे ही होंगे इसमें, अच्छा, नॉर्मली। और ये मेरी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। 4 रुपए मतलब 2-4 लाख की बात? हाँ, ऑटोमेटिक। अच्छा, हाँ, तो ना ये सब बैग नहीं छोड़, ये वाला पर्स नहीं अभी छोड़ा मैंने था। पता क्या अभी किया, मैंने इसको बोला देख मैं ना इसका बैग छीनूंगी। अच्छा, हाँ, ये मेरे को भी बोल रही मैंने थी। ना इसका जान बैग के मतलब इसने मैंने ऐसे बोला। पकड़ रखा था, मैंने इसका बैग छीना, और इसका बैग छीना नहीं, मेरा अंगूठा देखो अभी भी नील पड़ गया, लेकिन इसका बैग नहीं छूटा, उसने वो नहीं छोड़ा। खाटू बाबा इसलिए आया हूँ पता है मुझे, अभी 2 दिन पहले ना, 2 दिन पहले मुझे 2,83,560 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, 2 दिन पहले? यस, मैं कैमरे में दिखाता हूँ पूरी चीज। भाई देखिए, श्याम बाबा का विश्वास है, श्याम बाबा का चमत्कार है, जो भाई नहीं, रियल में- लाइव देखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लाइव सबूत सहित सारी अपने चीज़- पास में रखता है भाई, है। मैं सारी चीज साथ में रखता हूँ अपने। थोड़ा आगे आ जा ब्रदर, थोड़ा सा। मेरी यूनिट थी 1,66,00,000 की, बस यही। मेरी यूनिट थी 2,17,00,000 11,882 की, जिसमें से मैंने प्रॉफिट पाया 1,66,541 रुपए का। फिर दोबारा मैंने प्रॉफिट पाया 1,65,038 रुपए का। फिर दोबारा मैंने प्रॉफिट पाया इसमें 1,64,782 रुपए का। तो यानी मैं सोच नहीं सकता हूँ, है ना, आंख बंद करता हूँ, बाबा नोट दे देता है। अगर मैं नोटों की बात करूँ, इतना भरोसा है बाबा पर? भरोसा, मैं यहाँ पे ना इस बैग को पटक दूंगा और बाबा से कह जाऊंगा बाबा ये बैग मुझे यहाँ मिलना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बैग है ना 4 दिन बाद में भी यहाँ मिलेगा। अच्छा, अच्छा, मैं लिख के दे रहा हूँ मेरा बैग ये इतना यहाँ। भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा करते हो बाबा? मैं बोल रहा हूँ ना, रोड पे पटक दूंगा इसको, कोई टच कर जाए तो मेरी गारंटी है इस बैग को, क्योंकि इस खाटू बाबा के लाइव एक्सपीरियंस करके देखा है मैंने इस छोटी सी तो उम्र में। गंगाराम, ये चमत्कार जो आपके साथ में बाबा श्याम की कृपा चमत्कार हुए हैं, वो और श्याम प्रेमियों पर कैसे हो सकते हैं? उन पर कृपा कैसे बन सकते हैं? बस मेरी एक ही विनती है, श्याम बाबा से कुछ मत मांगो, आओ मत्था टेको सीढ़ियों पे और चले जाओ, आओ मत्था टेको सीढ़ियों पे चले जाओ। बाबा ये नहीं कहता कि तुम प्रसाद चढ़ाओ, नो, तो आज भी यकीन नॉट नहीं हो रहा है। इंटरेस्टेड प्रसाद ये सब। बाबा ये नहीं कहता कि तुम मुझे नोट दो, मैं तो कुछ बाबा को मांगती नहीं, मैं कितनी देने वाले कौन होते हैं? हम बाबा से तो लेने वाले होते हैं। ये सब चोचले काम है, मेरे सीरीज में नहीं है। आज तक लाइव में 5 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया। मेरी बहन ने बोला इसलिए मैंने एक ये चढ़ाया, मेरे जीवन में पहली बार बाबा के पास। और आज तक 5 रुपए का प्रसाद में नहीं चढ़ा? 5 रुपए का प्रसाद भी नहीं चढ़ाया। बोला बाबा को ना फूल और इत्र प्यारा है, अच्छा, बस मैं जब भी आता हूँ- उनको कुछ नहीं चाहिए। लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम पहले उनकी आंखों से आंखें मिलाओ, ये करो वो करो, आपको ऐसे अरदास मतलब अर्जी लगानी है, कुछ भी मतलब बोला। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर
मतलब भ्रम में, मैंने कहा अरे कैसे लगाऊं, मतलब बाबा तब सुनेंगे। फिर मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीधी साधारण सी तुम्हारी बच्ची हूँ, जो मैं ला रही हूँ वो कबूल कर लेना। बस मुझे बस ये फूल और इत्र का पता है, तो मैं वही तुम्हारा चढ़ा रही हूँ। प्रसाद तो देखो एक बोलते हैं तो वो ले आते हैं, है ना, ये कि उनके नाम से ये है कि सबको वो लग जाता है, भोग लग जाता है, हाँ, प्रसाद मिलता है खाटू श्याम जी का ना। बिल्कुल। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं, मैं सच में दरबार में खड़ी हूँ। मुझे सपना सा लग खुश रहा हो रही थी, है, मुझे कह रही थी, रोना मुझे भी बहुत आ रहा है, अच्छा मुझे ना वहम भी लग रहा था, जैसे कभी कभी सपने में होता है ना। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा मैं आऊंगी कभी, लेकिन कभी सपना भी नहीं देखा और हकीकत भी नहीं है कि मतलब कि मेरी समझ से बाहर है, मैं सच में हूँ या भी नहीं। बिल्कुल। तो देखो श्याम प्रेमियों, मैंने ये जो हमारे बीच में बात हुई, ये सिर्फ हमारे खाटू बाबा के बीच में बात हुई है। ठीक है, जय बाबा खाटू बाबा की। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रेमियों। तो भाई गंगाराम की और इन जो दिल्ली के श्याम प्रेमी हैं, शीतल जी हैं, इनके कई बाबा श्याम के अद्भुत चमत्कार इन्होंने बताए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम का अटूट भरोसा, अगर आप पर बाबा श्याम पर भरोसा रहेगा ना, तो बाबा श्याम कभी नहीं तोड़ेगा। जिस तरीके से भाई मतलब घर पर रहते हुए भी भाई की तारीख की कोर्ट में देखिए कौन वहां गया था, भाई का मतलब तो कोर्ट नंबर 4, हाँ। रजिस्ट्रेड नंबर 428। बोलो, और वो सिग्नेचर भाई के हो जाना, ये मतलब झंझोर करने वाले चमत्कार है भाई बाबा श्याम के। तो ये भरोसा ये बनाए रखना है बाबा श्याम पर। और जिंदगी में आप भी कहीं ना कहीं कुछ भी हारे हुए हो ना, तो एक बार मेरे बाबा श्याम की नगरी आ जाना, आपकी तकदीर स्वयं वो खाटू वाला बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, जय श्री, जय हो।